कोई शुभ सगुन है, पर सांप दिखे तो भी लोग कहते हैं कि बेकार काल होता। मेरे जैसे जीव को मां तू हाथ में उठा, तू हाथ में। मां मुझे केवल अकेले शंकर जी का चरण नहीं चाहिए, मां मुझे तेरा भी चरण चाहिए, तेरा भी चरण। वासुकी नाग ने जैसे ही कहा तो पार्वती जी की चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। वासुकी नाग को हाथ लगाकर मां ने कहा, अरे वासुकी, तो जिस शंकर के गले में बैठने जा रहा है ना, उस शंकर के दिल में मैं बसती हूं। केवल तू अकेले शिव के गले का नहीं, मेरे भी चरणों का आनंद लेने वाला होगा। तू साधारण कहां है? मेरी जीजियों, जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने यहाँ पंडाल में बैठकर भटिंडा की भूमि पर पंजाब की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, जितना कष्ट मिले मिलने दो, तुम शंकर की शरणागति मत छोड़ना। वासुकी नाग शिव का चरण देखता रहा। तुम ये मान लेना, तकलीफ आए तो भी शिव के मंदिर जाओ, कष्ट आया तो भी शिव के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, उसका चरण मत छोड़ना। तुम उसका चरण नहीं छोड़ोगे तो वो तुम्हारे ऊपर दृष्टि बनाकर एक दिन तुम्हें भी हार बनाकर उच्च पत्थर। ऊंचा और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कौन आए? कौन? किसके यहां आता है? जरा सा कर्जा हो जाए ना और तुम अपने रिश्तेदार से मात्र 5 लाख रुपए मांग कर बताओ, मात्र 5 लाख। 5 भी जाने दो, चलो 3 लाख ही लेकर बताओ। बहुत तकलीफ में हूं जी। सब दूर खबर हो गई कि श्रीमान कर्जे में डूब चुका है, कर्जे में डूब गया, पूरे मार्केट में बात फैल गई, पूरा डूब गया, दुकान भी डूब गई, व्यापार डूब गया, सारा कर्जा 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 हो गया, सब डूब गया। और उस बीच में तुम रिश्तेदार के पास जाओ कि मुझे 5 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की जरूरत है। रिश्तेदारों को मालूम पड़ गया कि ये कर्जे में है, बहुत डूब चुका है, कुछ नहीं बचा। बहन के पास जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ तो बहन के ही बच्चे कहते थे, मम्मी देना मती, पूरा मार्केट में डूबा पड़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ नहीं है, लौटाएगी कहां से मासी, देगा कहां से मामा, काका क्या करेगा, कैसे देगा? कोई नहीं देगा साहब, कोई नहीं। मैं चुका दूंगी, मैं दे दूंगी, तो मुझे दे दो ना थोड़ा सा, अभी जरूरत है। बेटा पढ़ाई कर रहा है, बेटी का एक फीस जमा करना है, थोड़ा सा दे दो ना, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं कर दूंगा। आप करो ना प्लीज, थोड़ी सी व्यवस्था करो ना। हे मेरी जीजियों, सबके पास जाकर देख लो, फिर आखिरी में जब कहीं से कोई व्यवस्था ना हो, तब एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा सुख सुंदरी पर, बेलपत्र शिव पर, और एक लोटा जल दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर शंकर को चढ़ाना चालू कर दो। फिर देखो 5 की नहीं 10 की व्यवस्था वो कर। जब दुख सामने खड़ा होना जीजियों, एक दुर्वा, एक बेलपत्र, एक लोटा जल, दुर्वा चढ़ाओ असुख सुंदरी वाली जगह पर, डंडी रहे उधर शिव की तरफ, दुर्वा की खिला हुआ भाग, एक बेलपत्र शंकर के शिवलिंग पर, और खड़े हो जाओ, दक्षिण में बैठ जाओ, दक्षिण में उत्तर की ओर मुख कर कर दोनों हाथों से शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखो, फिर रिश्तेदारों से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ऐसी प्लानिंग करेगा कि
तेरा भंडार खुद भरना। कोई जाए जो काशी में मेरा कहेगा मले जाए। बस हृदय से उसको पुकारो, हृदय से। और जब हृदय से पुकारोगे तो शिव तत्व कैसे ना हो। दृष्टि चरण पर लगी रहे, दुख है ना आने दो। एक पत्र है, उस पत्र में लिखा किसी ने कि मेरा नाम रीति का गर्ग है, मेरे पति का नाम मनीष कुमार, मैं बठिंडा पंजाब की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं आप, ही आ जाइए। गुरुजी, मेरी एक 12 साल की बेटी है, एक 5 साल की बेटी है, 10 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही पर नहीं हुआ। सबने कह दिया अब नहीं होगा, क्यों लगी रहती है व्यर्थ पे। तब एक रिश्तेदार के कहने पर शंकर पर भरोसा करा, मैं कहीं नहीं जाती थी, कहीं नहीं गई, पर शिव के दरवाजे पर लोटा जल चढ़ाने गई और भरोसा कर कर बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को समर्पित करा। और बाबा की कृपा से मैं 11 जून 2024 को सीहोर पहुंच गई। बाबा से विनती करी, बाबा आप हो ना, संभाल लेना और कुछ भी कर कर मेरा सरकारी नौकरी लगा देना। सब हंसते हैं। बाबा ने ऐसी कृपा करी, आज मुझे बाबा ने सरकारी नौकरी दिला दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूँ, मैं बाबा को नमन करने के लिए। एक विश्वास अटल रखिए, एक भरोसा प्रबल रखिए। विश्वास अटल हो, भरोसा प्रबल, क्यों ना सो, बस दृष्टि पड़ी रहे। हम तो यहां तक कहते हैं किसी गुरु के पास जाओ ना तो उससे कुछ मत मांगो, बस एक बार कह दो, एक बार देख तो लो ना गुरु जी, बस देख लोगे ना उतने में काम हो जाए। एक बार देखो तो, दृष्टि तो डालो। किसी गुरु के पास जाओ तो मांगना नहीं, बस जाकर कह देना एक बार तो देख लो, एक बार। महाराज उसी तरह शिव के पास जाओ, वो तुम्हें दे रहा है ना दे रहा है, पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते बस उसकी दृष्टि, उसकी पनाह में रही, उसकी दृष्टि में, फिर देगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए क्या मांग रहा है, कैसे मांगना है, क्या कहना है, कैसे कहना है, किस भाव से कहना है। हम तो यहां तक कहते हैं कि किसी का, कोई किसी भी तरह की स्तुति करता हो, कोई किसी भी तरह का पाठ करता हो, कोई किसी भी तरह से भगवान शंकर को रिझाने का प्रयास करता हो, आपका खुद का तरीका अपना अपना। आपको मंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको तंत्र नहीं आता, कोई बात नहीं। आपको साधना नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको बहुत तपस्या करना नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको किसी स्तुति को पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं। आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं। पर इतना समय निकालो कि शंकर का मंदिर अपने घर के पास में हो, एक लोटा जल खुद भी चढ़ाओ, पति को भी कहो, बच्चों को भी कहो, रोज जाओ। किसी ना किसी दिन वो चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारा बदल देगा, कल ये निश्चित है। जाओ शिवालय तक, शंकर की चौखट तक, शिव के द्वार तक, शिव मंदिर तक। अपने देवादिदेव महादेव से अपने हृदय का भाव, हृदय। और जब शिव शंकर के दरवाजे तक जा रहे होते, कहा किसी ने कि हम जब भगवान के पास जाएंगे तो हमारा दुख मिट जाएगा। कोई कहता है भगवान के पास जाएंगे तो दुख मिट जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है दुख मिट रहा है,
इसीलिए शिव की याद आ रही है, शंकर के पास जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा तक पहुंच रहे हो, तो समझ लेना कि अब दुख कट रहा है, अब दुख कटने वाला है। उसके नजदीक तक पहुंच रहे हो, उसके करीब आ जाओ। शंकर करुणा सागर, करुणा करने वाले, दया करने वाले दातार शिव की कथा कर रहे। कोई साथ देने वाला मिले ना मिले, पर शिव का दृष्टि, शिव का हाथ हमारे मस्तक पर है। अब स्वयं शंकर भगवान तो हाथ रखने के लिए तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तो फिर करना क्या पड़ेगा? शिव जी का चढ़ा हुआ जल पान भी करो, शिव जी के चढ़े हुए जल का प्रोक्षण अपने मस्तक पर, जल की 2-4 बूंद अपने सिर पर जरूर छिड़को। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर का चढ़ा हुआ जल जब हमारे मस्तक पर आकर पड़ता है, तो ये मानकर चलो कि 33 कोटि देवता हमारे मस्तक पर अपना हस्त कमल रख देते हैं शिव के लिए। शिव करुणा सागर, भगवान शंकर दया सागर। कितना बड़ा भी रोग शरीर में लगा हुआ है, शंकर का चढ़ा हुआ जल का आचमन अवश्य अवश्य। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, नारी हो, सौभाग्यवती स्त्री हो, वैधव्य स्त्री हो, चाहे कोई भी पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, संत हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, सबको एक लोटा जल बाबा को जरूर चढ़ाओ, अवश्य। और उस एक लोटा जल में आपका दिल भी जुड़ा होना चाहिए, आपका विश्वास भी जुड़ा होना चाहिए, आपका भरोसा भी जुड़ा होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो शिव मिले कैसे? एक पत्र है, अच्छा देखिए, जितने दर्जी है ना, दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, ये दर्जी जो कपड़े सिलते हैं, कपड़े सिलने वाले दर्जी जो शर्ट में जेब लगाते हैं ना, वो उल्टी साइड लगाते हैं। कौन सी साइड लगाते हैं? उल्टी साइड। कभी भी वो राइट हैंड में जेब नहीं लगाते, दर्जी हमेशा उल्टी साइड जेब लगाते हैं। उल्टी साइड जेब क्यों लगाता है? कि तुम मंदिर में जाओ, शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाओ, तो बेलपत्र जेब में रखना, जेब उल्टी साइड में है, मतलब दिल यहाँ है, शंकर जी को दिल में बिठा कर रखना, तो तुम्हारा कार्य सफल होता चलेगा। काहे चिंता करते? बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। तुम शिव को अपने दिल में बिठा कर चलो, तो जेब भी लगाई तो उल्टी साइड लगाई, दिल में शंकर को बिठा।